स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एरर्स में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इसमें हम लोग पहले सभी फॉर्मूलेज पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के और उसके बाद इस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ए एंड बी हमारे पास कोई टू फिजिकल क्वांटिटीज़ दी है जिसमें एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी है। ए में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए एंड बी में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी गिवन है। तो फर्स्ट केस है हमारे पास कि कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स है हमारे पास जो ए एंड बी के एडिशन से बन रही है। एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो हमने देखना है कि एक्स में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा। तो एक्स में जो एब्सोल्यूट एरर आएगा डेल्टा एक्स वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। मीन्स ए एंड बी के एब्सोल्यूट एरर सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया जब कोई दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही हो। एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, सो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मीन्स एक्स में जो एब्सोल्यूट एरर है वो दोनों ए एंड बी का एब्सोल्यूट एरर का ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अगर एक्स कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ए एंड बी के सब्सट्रैक्शन से बन रही है, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो इस केस में भी जो डेल्टा एक्स होगा, जो एक्स में आपके पास एब्सोल्यूट एरर आएगा वो दोनों एरर यहाँ पे भी ऐड हो जाएंगे। डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आपके पास प्लस दिया हो एक्स इक्वल टू ए प्लस बी या एक्स इक्वल टू ए माइनस बी, दोनों ही केस में जो डेल्टा एक्स है हमारे पास, डेल्टा एक्स हमारे पास डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ जाएगा। थर्ड केस है हमारे पास अगर एक्स ए एंड बी के मल्टीप्लिकेशन से बन रहा हो, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो इस केस में इनके एब्सोल्यूट एरर डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे, इसमें रिलेटिव एरर ऐड हो जाएंगे। मीन्स एक्स इक्वल टू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। रिलेटिव एरर इन एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। जो एक्स में रिलेटिव एरर है वो दोनों का रिलेटिव एरर ऐड हो जाएगा। रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। तो ये परसेंटेज एरर बन गया। मीन्स हम ऐसा ही बोल सकते हैं परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। अगर दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनके रिलेटिव एरर ऐड हो जाते हैं या परसेंटेज एरर ऐड हो जाते हैं। सिमिलरली फॉर डिवीजन, फोर्थ केस हमारे पास डिवीजन का, एक्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। एक्स कोई क्वांटिटी है जो ए और बी के डिवाइड करने से बन रही है, तो इसमें भी सेम केस मल्टीप्लिकेशन का ही हो जाएगा। रिलेटिव एरर इन एक्स इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी, या अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए फॉर्मूला बन गया। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में हमारे पास एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाएंगे एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हमारे पास रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर ऐड हो जाएंगे। अब है हमारे पास फिफ्थ केस। अगर हमारे पास दिया है x इज इक्वल्स टू ए रेज्ड पावर n, हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी उसकी पावर n है, a हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी दी है, तो जो x में रिलेटिव एरर होगा डेल्टा x अपॉन x वो हो जाएगा हमारे पास n टाइम रिलेटिव एरर इन a। पावर आपके पास आगे आ जाएगी n टाइम रिलेटिव एरर इन a, और अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे इंटू 100 आ जाएगा, तो आपके पास ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल्स टू एन टाइम परसेंटेज एरर इन ए। तो अगर हम लोग जनरली बात करें, इन जनरल अगर एक्स हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी दी है, एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास दिया है ए रेज टू पावर एल बी रेज टू पावर एम अपॉन सी रेज टू पावर एन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर एल है, तो
एल आगे आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 मीन्स एल टाइम परसेंटेज एरर इन ए, बी की पावर एम मल्टीप्लाई हो रहा है ए की पावर एल के साथ, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए प्लस हो जाएगा, और पावर आगे आ जाएगी एम टाइम परसेंटेज एरर इन बी, और सी डिवाइड हो रहा है तो प्लस हो जाएगा फिर से डिवीजन के लिए, और पावर आगे आ जाएगी तो एन टाइम परसेंटेज एरर इन सी। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में। तो ये हमारे सभी के सभी फॉर्मूलेज हो गए। अब हम लोग इसकी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे फॉर्मूलेज क्लियर हो गए। चलिए क्वेश्चन करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू रेजिस्टेंसेस R1 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 200 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है R1 एंड R2 का, जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। हमारे पास R1 R2 की वैल्यू दी है। R1 की वैल्यू है 100 प्लस माइनस 3 ओम, मीन्स ट्रू वैल्यू हमारे पास 100 है, और जो 3 है आपके पास 3 हमारे पास एब्सोल्यूट एरर दिया है डेल्टा R1 3 है। सिमिलरली R2 में जो 200 है हमारे पास, दैट इज ट्रू वैल्यू, एंड डेल्टा R2 की वैल्यू 4 हो जाएगी हमारे पास। तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है टू रेजिस्टेंसेस का, वो हो जाता है R1 प्लस R2, रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू फाइंड करनी है हमने सीरीज में, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू 100, R2 200, तो हमारे पास R 100 प्लस 200 इक्वल टू 300 आ गया, R इज इक्वल टू 300। अब हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा आर, अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला किया था, अगर दो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हो तो उनके एब्सोल्यूट एरर भी ऐड हो जाते हैं। तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 हम लोग यूज़ कर लेंगे। सो डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा R1 की वैल्यू यहाँ से 3, डेल्टा R2 की वैल्यू 4, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। एंड जो फाइनली हम लोग अपना रिजल्ट लिखेंगे, R इज इक्वल टू R प्लस माइनस डेल्टा R जो कि हमने ट्रू वैल्यू निकाली है 300 हो जाएगी आपके पास। यहाँ से R इज इक्वल टू 300 और प्लस माइनस डेल्टा R 7, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया R इज इक्वल टू 300 प्लस माइनस 7 ओम। तो इस तरह से दो रेजिस्टेंस जो हमारे पास गिवन थे, तो उनको सीरीज में कनेक्ट किया, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 300 प्लस माइनस 7 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए वाटर बाथ आर 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज राइज इन टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर में राइज फाइंड करना है। हम लोगों के पास इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर दिए है वाटर के। सो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर जो राइज आ जाएगा दैट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, जितना टेम्परेचर में राइज हुआ है। तो जो हमारे पास टी आएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल आ जाएगा। अगर हम लोग फाइनल टेम्परेचर की बात करें ट्रू वैल्यू, तो फाइनल टेम्परेचर की ट्रू वैल्यू हमारे पास 40 दी है, तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर की ट्रू वैल्यू 40। एंड फाइनल टेम्परेचर में जो एब्सोल्यूट एरर है वो हमारे पास 0.3 दिया है, तो ये 0.3 हो गया। इनिशियल टेम्परेचर की ट्रू वैल्यू हमारे पास 18 है, तो इनिशियल टेम्परेचर ये 18 हो गया। एंड इनिशियल टेम्परेचर में जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा टी इनिशियल इज इक्वल टू 0.5 दिया है। तो टेम्परेचर फाइंड करते हैं। टेम्परेचर हो जाएगा हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 40 माइनस 80, यहाँ पे 40 आएगा, 40 माइनस 18 इज इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस आ गया हमारे पास। एंड अब फाइंड करते हैं एब्सोल्यूट एरर टेम्परेचर में। तो एब्सोल्यूट एरर
सब्ट्रैक्ट हो रही दो फिजिकल क्वांटिटी, तो एब्सोल्यूट एरर अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐड हो जाएंगे, तो डेल्टा टी एफ प्लस डेल्टा टी आई, फाइनल टेम्परेचर का एब्सोल्यूट एरर प्लस इनिशियल टेम्परेचर का एब्सोल्यूट एरर। तो ये हमारे पास फाइनल टेम्परेचर का एब्सोल्यूट एरर 0.3 है और इनिशियल का 0.5 है, तो दोनों 0.5 एंड 0.3 ऐड हो जाएंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा 0.8। तो हम लोगों ने टेम्परेचर की ट्रू वैल्यू भी फाइंड कर दी 22 डिग्री सेल्सियस एंड एब्सोल्यूट एरर 0.8। और फाइनली हम लोग अपने रिजल्ट को कैसे एक्सप्रेस कर देंगे, टी इज इक्वल्स टू टी प्लस माइनस डेल्टा टी। तो टी यहाँ से आ जाएगा आपके पास, टी की वैल्यू 22 प्लस माइनस डेल्टा टी 0.8। इस तरह से हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के केस में एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, वेयर वी इज इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड आई इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड परसेंटेज एरर इन आर। हमारे पास वोल्टेज एंड करंट गिवन है, रेजिस्टेंस में हम लोगों ने परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है हमारे पास। तो आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई दिया है हमारे पास। हम लोगों ने आर में परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आर दो क्वांटिटी के डिवीजन से बन रहा है वी अपॉन आई। जब डिवाइड हो रही थी तो परसेंटेज एरर ऐड हो जाते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा वी एब्सोल्यूट एरर इन वोल्टेज, डेल्टा वी हमारे पास 5 है, तो यहाँ से 5 हो गया और वी की वैल्यू हमारे पास 100 है, 5 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा आई 0.2 है, आई की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 0.2 अपॉन 10 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 बच गया 5% प्लस 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल होगी हमारे पास, तो आपके पास 0.2 इंटू 10 बच गया, तो 0.2 इंटू 10 2 हो गया हमारे पास, तो 5% प्लस 2% 7% हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ ए साइड एंड मास ऑफ ए क्यूब आर 3% एंड 4%। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। हमारे पास कोई क्यूब दिया है जिसकी एक साइड मेजर की गई और उसमें 3% एरर है एंड मास में आपके पास 4% एरर दिया है। हमारे को बोला गया है कि हमने डेंसिटी फाइंड करनी, क्यूब की डेंसिटी में एरर फाइंड करना है। तो हमारे को पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास m हो गया हमारे पास एंड वॉल्यूम, जो क्यूब है आपके पास, क्यूब का वॉल्यूम होता है हमारे पास साइड का क्यूब। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट सभी चीज़ें सेम होती है, तो साइड का क्यूब मीन्स एल का क्यूब हो जाएगा, एल हमारे पास साइड है। तो यहाँ पे भी जो डेंसिटी है दैट इज m अपॉन एल क्यूब आ रही है हमारे पास, दो क्वांटिटीज़ यहाँ पे भी डिवाइड हो रही है। तो परसेंटेज एरर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू ये मास डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस एल क्यूब डिवाइड हो रहा तो प्लस कर दिया हम लोगों ने, एल की पावर 3 है, पावर आगे आ गई आपके पास 3, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 परसेंटेज एरर इन मास हमारे पास गिवन है 4%, हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी 4% प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 मीन्स 3 टाइम परसेंटेज एरर इन लेंथ, और लेंथ का परसेंटेज एरर हमारे पास साइड का परसेंटेज एरर 3% दिया है, तो 3 इंटू 3%, 4% प्लस 3 3 सा 9%, 4 एंड 9 13%, ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए
एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें।